अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 9 है, न्यू फर्स्ट ईयर मैथ, सॉरी 9th की मैथ। इसका सिमिलर फिगर्स का टॉपिक है। 9.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो दो डायग्राम्स दी हुई हैं सॉलिड्स की, पूछा गया है कि क्या ये सिमिलर हैं कि नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ्स की रेशियो ले लेंगे। ये 7.5 ओवर 5, 4 पॉइंट, ये लेंथ की रेशियो आ जाएगी। फिर विड्थ की रेशियो लेंगे। विड्थ की रेशियो भी फाइंड करेंगे। विड्थ की रेशियो सपोज ये 4.5 इसकी विड्थ है और इसकी विड्थ है 3। और इनकी हाइट की रेशियो भी लेंगे, इसकी 6 है और इसकी 4। तो जब हम ये रेशियो लेंगे ना सारी, तो आप सबकी रेशियोज देख रहे हैं इक्वल आ रही हैं, 2/3, 2/3, 2/3। ये 3/4.5 और ये 4/6 और 5/7.5 को ना साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपकी सारी रेशियोज इक्वल आ जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 2 ट्रायंगल्स गिवन हैं। इनकी डिफरेंट साइड्स की आपस में रेशियो लेंगे। ये देख रहे हैं एफडी और एसी, इसी तरह एई और बीसी और डीई और एबी। इनकी रेशियोज लेंगे हम। आप देखें आपके सामने मैंने इनकी रेशियो ली हुई है, ए बी ओवर डी ई। बुक में देखें ए सी ओवर एफ डी, बी सी ओवर ई एफ। ये सारी रेशियोज का आंसर ना 4/7 आ रहा है। इस तरह हमने प्रूव कर लिया कि ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो ट्रायंगल्स गिवन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 की ट्रायंगल्स हैं और कहा गया है कि ये सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं इसका मतलब है हम इनकी रेशियोज को, डिफरेंट साइड्स की रेशियोज को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इस साइड की रेशियो इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। इसका नाम AC है। अब सामने आप बुक रखेंगे तो हम लिख सकते हैं AB ओवर DE, BC ओवर EF, AC ओवर DF। ये सारे इक्वल होंगे क्योंकि उसने कहा है कि ये ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे डिफरेंट जो बुक में गिवन है। 12/6, 16/6, 20/y। तो ये पूरी एक इक्वेशन बन गई है। पहले हम इन दो वैल्यूज को यूज करेंगे, 12/6, 16/x को। इनको यूज करके ये 12/6 की कटिंग हो जाएगी, 2/1 हो जाएगा। 16/x एज इट इज, x डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी इस तरह, 2x इज इक्वल टू 16। फिर x को अकेला करना है 16/2, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर है, हम इस वाले पोर्शन को यूज कर लेंगे, 12/6 और 20/y। इधर से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये पहले 2/1 हो जाएगा, y डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिफरेंट डायग्राम्स गिवन है। उनके अंदर ये सिमिलर फिगर्स वाला रूल यूज करके कुछ वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। अब ये देखें जी, पार्ट नंबर 1, इसमें क्या किया है आपने। पार्ट 1 के अंदर ये डायग्राम है, AE और इधर से CE, AE और CE यूज करेंगे। और BC, ये देखें B, दूसरी वैल्यू क्या है DC, ये DC और ये AB। ये रेशो हमने लिया क्योंकि सिमिलर फिगर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में बराबर होती है। तो AB की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है।
ये ए बी की वैल्यू x है और बाकी वैल्यूज़ गिवन हैं। ए ई की वैल्यू गिवन है 7.5 और सी ई की भी गिवन है, डी सी की भी गिवन है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू आपके सामने है, इसको फाइंड कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 के अंदर ये डायग्राम गिवन है, तो हम किस तरह रेशियो बनाएँगे BE ओवर EC, BE ओवर EC डिवाइडेड बाय BF ओवर FD। ये देखें आपके सामने डायग्राम है, मतलब BE EC BF FD। तो ये बनाया मैंने आपके सामने। BE की वैल्यू 6 है और EC की वैल्यू 6 प्लस x है। BC जो टोटल हमारा बनता है वो 6 प्लस x है और वो 8 ओवर 11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास, फिर x को अलहदा करके उसका आंसर निकाल लें। फिर डायग्राम नंबर 3 ये है, इसमें किस तरह यूज करना है कि ये जो डबल एंगल के सामने वाली साइड है, इधर जो डबल एंगल के सामने वाली साइड है वो सिंगल एंगल के सामने वाली साइड है और सिंगल एंगल के सामने वाली जो साइड है वो, इनकी रेशियोज आपस में ले लेंगे। क्या मतलब सी डी ओवर एफ जी, सी डी ओवर एफ जी, डी ई ओवर जी ई। ये डी ई है और ये जी ई है, इनकी रेशियोज ली है। तो ये हमारे पास, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक डायग्राम बनी हुई है आपके सामने। यहाँ पर एक प्लैंक रखा हुआ है, उसके अंदर ये रेक्टेंगल है, तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायग्राम बनी हुई है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की। ये टोटल 16 है, ये एक्स है, ये 8 है और ये टोटल 20 है। तो हम ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ए बी सी और एक ए डी ई। ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इनकी रेशियोज देखेंगे। ए बी, ए से लेकर बी तक जो रेशियो है और ए से लेकर डी तक जो रेशियो है, वो बी से लेकर सी तक जो रेशियो है और डी से लेकर जो ई तक रेशियो है, वो उनके बराबर होगा। वैल्यूज पुट करेंगे 8 ओवर 16 एक्स ओवर 20। तो सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल कास्ट a shadow of 0.76 meter in length if the same time at the same time a telephone pole casts 3 meter shadow, find the height of the pole। ठीक है, तो एक आदमी है जिसके लिए हमने ये ट्रायंगल बनानी है उसके शेडो की, और एक पोल है जिसके लिए हमने ये ट्रायंगल बनानी है शेडो की। फिर हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो ए बी ओवर डी ई और बी सी ओवर ई एफ, ए बी डी ई बी सी ई एफ, इनको आपस में इक्वल रख के इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। फिर एच इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा और फिर ये दो वैल्यूज को इधर ले आएंगे क्योंकि हमें एच फाइंड करना है ना। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 7.11 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें डायग्राम बनी हुई है आपके सामने। ये डायग्राम है, तो इसमें ना हमने तीन ट्रायंगल्स ले लेनी है। एक ये वाली देखें, ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल, फिर एक ये वाली ट्रायंगल, फिर एक ये वाली ट्रायंगल। ये तीनों ट्रायंगल्स ना राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं,
इन तीनों के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स वाई जी का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो पहले मैंने इस पे लगाया फार्मूला इस वाले ट्रायंगल के ऊपर, इसका नाम रख दिया ए बी सी डी, जो भी था। इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना, वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये 10 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर। तो इधर से y की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। फिर हम दूसरी ट्रायंगल के ऊपर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो जाएगा x प्लस 6। ये देख रहे हैं, ये जो बड़ी ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, इसके अंदर x प्लस 6 हाइपोटेन्यूज है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस। तो x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। और फिर x प्लस 6 के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको लिख लेंगे। फिर जो थर्ड ट्रायंगल नहीं बच गई थी, ये वाली, पहले इस पे लगाया था छोटी पे, फिर इस पूरी पे लगाया था, अब इस पे लगाना है। इसका बन जाएगा, ये इसका 90 का एंगल बनता है, तो इसका हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगा z का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इधर से जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 64, वो यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आ, और 12 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 128 ओवर 12, 10.6 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 है ना। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 13.3 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हमने ए बी ओवर सी डी, ए ई ओवर सी ई, इधर से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक रेगुलर डेकागॉन है, उसकी जो लेंथ है ना, डिक्रीज की गई है 1/√2 फैक्टर, और उसका पेरीमीटर है 72। तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो डेकागॉन की जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो 10 होती हैं, पता होगा आपको। पेरीमीटर गिवन है 72। तो इसमें जो पहले लेंथ मालूम कर लेंगे। दो डेकागॉन है, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 12। दो डेकागॉन मींस n इज इक्वल टू 12। तो उसका पेरीमीटर कैसे होगा? 12 इंटू एल हो जाएगा। तो इधर से साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर यूनिट, जो भी सेंटीमीटर। फिर डिक्रीजिंग फैक्टर को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√2, ये जो गिवन है, इसको 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 9.2, उसमें हमारे पास एक ही फार्मूला यूज होना है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। 9.2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रेशोज दी हुई हैं, किसकी? कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स दी हुई हैं, 1:3, 3:4, 2:7, 8:9 एंड 6:5। तो आपने ये फार्मूला लगा देना है, A1/A2 L1/L2 का स्क्वायर। देख रहे हैं, तीनों में ये फार्मूला लगा देना है, A1/A2 L1/L2 का स्क्वायर। तो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज की रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये आपके सामने डायग्राम्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 है, इसमें A1 दिया हुआ है, A2 नहीं दिया हुआ।
L1 दिया हुआ है, L2 भी दिया हुआ है। इसी तरह आप देख रहे हैं डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर कुछ नाउन्स हैं, कुछ अननाउन्स हैं। तो वो आपने फाइंड करने हैं फ़ॉर्मूला लगा के। आप इन पे ये बारी-बारी फ़ॉर्मूला लगाएँगे। पार्ट 1 में यही फ़ॉर्मूला लगाएँगे, वैल्यूज़ सॉल्व करेंगे, तो A2 की वैल्यू ये देख रहे हैं, आ गया आपके सामने। फिर पार्ट 2 के अंदर भी डायग्राम में A2 मिसिंग है, तो आपने इस तरह पहले फ़ॉर्मूला लिख के A1/A2 L1/L2 का स्क्वायर 60/A2, फिर इस तरह आपने A2 फाइंड कर लेना है। पार्ट 3 के अंदर A1 मिसिंग है, अगर आप डायग्राम को प्लीज़ साथ गौर से देखें। पार्ट 4 के अंदर L2 मिसिंग है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा, आपके सामने किया हुआ है। जब आपके पास स्क्वायर में कोई वैल्यू आए तो लास्ट पे स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड पर, उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम गिवन है, गिवन था, ठीक है? एरिया भी दिया हुआ है और एक लेंथ भी दी हुई है। गिवन दैट ABC, ये जो ABC इसका एरिया दिया हुआ है और AB, ये AB इसकी लेंथ भी दी हुई है। हमें ADE का एरिया फाइंड करना है और लेंथ फाइंड करना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे A1/A2 L1/L2 का स्क्वायर, तो A2 की वैल्यू हमारे पास 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाए। फिर उसने दूसरा पार्ट पूछा है कि ये जो बीच में ट्रेपीजियम नहीं बन रही ये वाली BDEC, इसका एरिया बताओ। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो टोटल एरिया नहीं है इस बड़ी ट्रायंगल का, उसमें से छोटी ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? ये वाली जगह बनती है ना, तो ये टोटल ट्रायंगल का एरिया में से इस वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो बड़ी साइड का ट्रायंगल का एरिया 100 है, छोटी का 36 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 64 आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें स्टेटमेंट गिवन है कि दो ट्रायंगल हैं सिमिलर, given that ABC and DEF are similar with the scale factor K। स्केल फैक्टर दिया हुआ है, if the area of triangle ABC is 50 square centimeter, find the area of triangle DEF। तो स्केल फैक्टर क्या होता है? L1/L2 जो नहीं होता, उसको स्केल फैक्टर कहते हैं। इनकी रेशियो को स्केल फैक्टर कहते हैं। उसकी वैल्यू है 3। फार्मूला वही लगेगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर, A1/A2 वाला। तो आपके पास ये सामने सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी स्केल फैक्टर दिया हुआ है 1/4 का। वही फार्मूला लगाएंगे, L1/L2 की जगह 1/4 लगा देंगे। फिर ये A2 डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा, ये इसके साथ इधर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें A1 और A2 दिया हुआ है, L1/L2 रेशियो सिर्फ फाइंड करनी है। सी आपके सामने सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। बस वैल्यूज पुट करनी है और आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें भी आपको A1 A2 दिया हुआ है, L1 भी दिया हुआ है। आपको L2 फाइंड करना है। ध्यान से पढ़ने के बाद फिर आप इस तरह L2 फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लेंथ 1.7 टाइम्स दी हुई है, दूसरी जो लेंथ है। हम L1 को लेट करेंगे x और जो L2 है ना वो 1.7x हो जाएगी। फिर A1 100 है, A2 हमने फाइंड करना है। सेम फार्मूला, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। फिर ये आपके सामने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला लगा है। अब 9.3 में भी एक ही फार्मूला है, V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब या L1/L2 का क्यूब या H1/H2 का क्यूब या S1/S2 का क्यूब। एरिया में स्क्वायर्स होता है, वॉल्यूम में क्यूब होता है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 9.3 का। उसमें देखें दिया हुआ है रेशियो ऑफ स्फीयर्स रेडियाई का 3:4। हमने वॉल्यूम्स का फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे वही, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में वॉल्यूम्स की रेशियो दी हुई है 8/27। साइड्स की रेशियो फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास S1/S2 का क्यूब ले लेंगे। जब क्यूब को एलिमिनेट करना होता है ना, दोनों साइड पर क्यूब रूट लेते हैं, तो क्यूब और क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास साइड्स की रेशियो आ जाएगी 2:3। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें भी ये देख रहे हैं वॉल्यूम्स की रेशियो दी हुई है 64:125। हमें उसकी हाइट्स की रेशियो फाइंड करनी है और बेस एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है। तो जो हाइट्स हैं उनको मैंने लेंथ कहा हुआ है, वही V1/V2 L1/L2 का क्यूब। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट ले लेंगे। फिर है बी पार्ट। उसमें आपको लेंथ की रेशियो जो ऊपर नहीं आई 4/5, उनको यूज़ करके बेस एरियाज की रेशियो फाइंड कर लेनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हर पार्ट में दो दो डायग्राम्स बनी हुई हैं। कुछ गिवन होगा इसमें, कुछ गिवन होगा इसमें, और फिर आपको बाकी चीज़ें फाइंड करनी है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स आपके सामने यहाँ कर दिए हैं। पहले पार्ट में V1 मिसिंग है, दोनों डायग्राम्स को देखो। दूसरे पार्ट में भी V1 मिसिंग है, दोनों डायग्राम्स को देखो। तीसरे में हमारे पास पहले हम K फाइंड कर लेंगे। K फाइंड करके उसकी वैल्यू 1.56 आ जाएगी। फिर उस K का क्यूब ले लेंगे वॉल्यूम्स फाइंड करने के लिए। जो एरियाज़ नहीं दिए हुए, उनकी रेशियो को डिवाइड करके पहले K फाइंड कर लेंगे, आपके सामने K की वैल्यू आ जाएगी। फिर उनका क्यूब जब लेंगे ना, तो वॉल्यूम्स की जो वॉल्यूम अननोन है ना, वो आ जाएगा। वॉल्यूम 2 गिवन है। पार्ट 4 में रेडियस अननोन है R1, वो हम फाइंड कर लेंगे। आपके सामने फॉर्मूला वही लगा के V1/V2 R1/R2 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपने 9.2 वाला फॉर्मूला लगाना है, A1/A2 L1/L2 का स्क्वायर। दूसरे पार्ट में वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, V1/V2 L1/L2 का क्यूब। आपके सामने लगा हुआ है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी आपके पास दो चीजें हैं। पहले आपको एरिया फाइंड करना है, A1/A2 L1/L2 का स्क्वायर। फिर वॉल्यूम फाइंड करना है, V1/V2 L1/L2 का क्यूब। फिर एक्सरसाइज 9.4 है। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं। पहला पार्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागॉन। डेकागॉन मतलब नंबर ऑफ साइड्स डेकागॉन में कितनी होती हैं? 10। उसने दिया भी हुआ है। ये देखें, नंबर ऑफ साइड्स इन डेकागॉन इज 10। 10 साइडेड फिगर होती है डेकागॉन। तो उसका फार्मूला लगाएंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला याद करना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। पार्ट नंबर 2 है, कैलकुलेट द मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल का ये फार्मूला याद करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई 180 ओवर n। n-2 मल्टीप्लाई 180 ओवर n। अब ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला याद करेंगे, 360 ओवर n। ये फार्मूलाज की गेम है। ठीक है, ये पहले 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट में आपके पास सम दिया हुआ है, आपको n फाइंड करना है। जो पहले पार्ट में फॉर्मूला नहीं लगाया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे। फिर 2 माइनस हो रहा है, आके प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने स्टेटमेंट दी हुई है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। ये स्टेटमेंट है आपके सामने बुक से देखने। फिर
उसने कहा कि इसका एरिया फाइंड करो। एरिया पैरेललोग्राम बनाई हुई है मैंने आपके सामने। उसका पहले फॉर्मूला देखें क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है, ये हाइट है, ये बेस है ए बी। ए बी की वैल्यू तो दी हुई है 10। ये हाइट पहले फाइंड करेंगे। उसके लिए ना हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो इधर से हमारे पास डी ई की वैल्यू आ जाएगी। ये जो डी ई की वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास आ जाएगी 6/√2। ठीक है, ये 90 का एंगल है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी, बेस इंटू हाइट, डी की वैल्यू आ जाएगी 6/√2। फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इंटू हाइट, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने कहा है कि पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल 70 डिग्री का है, बाकी मालूम करो। तो ये ए और सी आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे, तो जो वैल्यू ए की है वही वैल्यू सी की हो जाएगी। फिर ए और बी एक लाइन पर हैं, तो स्ट्रेट एंगल लाइन पर एंड पर एंगल जो बनते हैं ना, वो 180 डिग्री सम होता है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 110। तो जो वैल्यू बी की आएगी ना, वही वैल्यू डी की होगी, क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स हैं। तो बी की वैल्यू भी 110 डिग्री ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में है टेसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट। टेसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले आपने एक स्क्वायर लेना है, फिर स्क्वायर को टू राइट एंगल्स में कन्वर्ट कर देना है, फिर उनको अटैच करना है, तो हमारे पास एक डायग्राम बन जाएगी काइट की। फिर वो जो है ना काइट टेसिलेट करती है, क्योंकि वो कॉन्करेंस होती है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। फिर ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है आपको, उसका फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था। तो काइट के अंदर या स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं, तो एन की जगह 4 लेके आपको ईच इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें स्टेटमेंट बहुत लंबी दी हुई है। पहले आपको क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। तो जो ट्रायंगल नहीं दी हुई, उसकी बेस और हाइट को यूज करके एरिया निकाल लें। टोटल एरिया को इस एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हेक्सागोन की एरिया का फार्मूला होता है 6√3/4 का एस का स्क्वायर, ये आपको याद करना है अच्छी तरह। फिर एक हेक्सागोन का ये आ जाएगा, 25 का क्या आएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप यही वाला फार्मूला यूज करके ना, ये वाली वैल्यू यूज करके एरिया ऑफ टेसिलेशन टोटल यही आ रहा है ना, साइड की लेंथ फाइंड करेंगे, तो ये 25 आ जाएगा। ये इधर डिवाइड हो रहे हैं ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हेक्सागोन का जितनी साइड्स हैं उसको साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में रेक्टेंगुलर फ्लोर है 12 मीटर बाय 15 मीटर, और आपको टाइल्स लगानी है। टाइल्स की डायमेंशंस क्या है, 1 मीटर, मीटर इंटू 1 मीटर। तो आपको कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी, तो पहले आप पूरे फ्लोर का एरिया फाइंड करोगे, लेंथ इंटू विड्थ, फिर टाइल का एरिया फाइंड करोगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें 8, आपके पास एक दीवार है जिसको आपने पेंट करना है। तो आपने क्या करना है, पहले उसका दीवार का टोटल एरिया मालूम कर लेना है। फिर देखना है कि 1 गैलन जो है वो कितनी दीवार का एरिया कवर करता है, वो दिया हुआ है 35। टोटल एरिया को उससे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितने गैलन्स लगना चाहिए पेंट पूरी दीवार को करने के लिए। फिर भी उसी तरह है कि आपके पास एक वॉल है, उसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे 1 लीटर कितना कवर करता है, फिर उसको उससे डिवाइड कर देंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। उसका फार्मूला सिर्फ याद करना है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। जब आप इस तरह करेंगे तो आपके सामने ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। होपफुली आपको ये चीज़ें जल्दी जल्दी मैंने कराई हैं, समझ आ गई होंगी।
अल्लाह हाफ़िज़।